अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दो अनो आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व दाता बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों का सहारा बेचारों का चारा हम गरीबों के हामी सुबह कायनात के शमशुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा यानी आमना के लाल हम गरीबों के गमगुसार रूहे फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में अपनी अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज़ में नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो महीना चल रहा है ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। शाबानुल मुअज़्ज़म इस्लामी साल का 8वां महीना है। ये महीना बहुत ही अज़मत और बाबरकत वाला महीना है और क्यों ना हो कि इस महीने को खुद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना महीना कहा है। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने को आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना महीना फरमाया है। मेरा मुस्तफ़ा इरशाद फरमाता है, रजबु शहरुल्लाही व शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरु उम्मती। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रजब अल्लाह तबारक व ताला का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो पता क्या चला कि ये महीना किसी और का महीना नहीं बल्कि ये रसूल पाक का महीना है। और जो जिस चीज़ को रसूल पाक से निस्बत हो जाए, जो रसूल पाक का महीना हो जाए, तो उस महीने की अज़मत और उसकी शान का आलम क्या होगा। एक किताब है गुनियतुत तालिबीन। इस किताब के बारे में बताया जाता है कि यह किताब हुजूर गौसे पाक की है। इसी किताब में इस महीने की अज़मत के बारे में लिखा गया है। पहले उस किताब में एक आयत करीमा को नकल किया गया है, वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार, जिसका तर्जमा है, जिसकी मीनिंग है, अल्लाह तबारक व ताला जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है पसंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला जो चाहता है पैदा करता है और फिर जिसे चाहता है पसंद फरमाता है। गोया इस आयत करीमा को नकल करके पहले एक सवाल का जवाब दिया गया है। वो सवाल क्या था? वो सवाल ये है कि जब तमाम रातें अल्लाह तबारक व ताला ही ने बनाई है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने बाज रात को बाज पर फजीलत क्यों दी गई है? जब तमाम रातें
अल्लाह तबारक व ताला ही ने बनाई है, तो फिर बाज रात को बाज पर फजीलत क्यों दी गई है? तो उसका जवाब दिया गया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम किस्म के अशिया में 4 को बरगुज़ीद पैदा किया है, फिर उन 4 में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी एक को मुख्तार बनाया है। मिसाल के तौर पर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मिसाल के तौर पर जैसे मशहूर फरिश्ते 4 हैं, कौन कौन? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये 4 फरिश्ते मशहूर हैं। फिर इन 4 फरिश्तों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फज़ीलत अता फरमाई है। इसी तरीके से 4 अंबिया इकराम बहुत मशहूर हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर इन 4 अंबिया इकराम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को फज़ीलत अता फरमाई है। इसी तरीके से 4 किताबें बहुत मशहूर है, जैसा कि तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ, कुरान शरीफ। फिर इन 4 किताबों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ को फज़ीलत अता फरमाई है। इसी तरीके से 4 सहाबा इकराम भी बहुत मशहूर हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर इन 4 सहाबा इकराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फज़ीलत अता फरमाई है। इसी तरीके से 4 मसाजिद बहुत मशहूर है, जैसा कि मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी और मस्जिद कूहे तूर सीना। फिर इन 4 मसाजिद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, 4 मस्जिदों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद हराम को फज़ीलत अता फरमाई है। इसी तरीके से 4 दिन बहुत मशहूर हैं, जैसा कि ईदुल अदहा का दिन, ईदुल फित्र का दिन, उसके बाद उसके ईदुल अदहा का दिन, ईदुल फित्र का दिन और 9वीं ज़िलहिज्जा का दिन, जिसे हम और आप अरफा का दिन कहते हैं, और यौम आशुरा का दिन, जिसे हम और आप मुहर्रम शरीफ का दिन कहते हैं। वो दिन, इन 4 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौम अरफा को फज़ीलत अता फरमाई है। इसी तरीके से 4 रातें भी बहुत मशहूर हैं, जैसा कि शब कद्र की रात, शब मेराज की रात, शब बारात की रात और शब जुमा की रात। फिर इन तमाम रातों में, इन 4 रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब कद्र को फज़ीलत अता फरमाई है। इसी तरीके से जो है 4 महीने भी बहुत मशहूर व मारूफ हैं, रजब शरीफ का महीना, रमज़ान का महीना, मुहर्रम शरीफ का महीना और फिर शाबान का महीना। उसके बाद उस किताब में आगे लिखा गया है कि जिस तरीके से तमाम महीनों में शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, फिर आगे लिखा गया है कि जिस तरीके से तमाम अंबिया किराम में सबसे अफज़ल व आला हमारे आक़ा करीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात है, इसी तरह से जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना है वो तमाम महीनों से अफज़ल है, वो तमाम महीनों से अफज़ल है। अब आप हज़रात इस गुफ्तगू से आप समझ गए होंगे कि इस महीने की अज़मत और इस महीने की रिफ़ात क्या है। इसी अज़मत वाले महीने में एक ऐसी रात भी है जो बहुत ख़ास है, जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाता है, जो शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है, जिस रात को हम और आप शब बारात के नाम से जानते हैं, जिस रात को हम और आप शब बारात के नाम से और पहचानते हैं। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि शब बारात किसे कहते हैं, शब बारात का माना और मतलब क्या होता है। तो समझ लें कि शब का माना होता है रात, बारात का मतलब होता है रिहा होना, आज़ाद होना, बरी होना। तो अब माना क्या हुआ, आज़ाद होने की रात, बरी होने की रात। अब शब बारात को शब बारात क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है? तो फरमाया गया है कि शब बारात को शब बारात इसलिए कहते हैं कि इस रात में मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करता है और गुनाहों से माफ़ी मांगता है। और जब मुसलमान शब बारात की रात में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है, रो रो कर रब की बारगाह में दुआएं करता है, जहन्नम से आज़ादी चाहता है, जहन्नम से बचना चाहता है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला भी अपने फजलो करम से बेशुमार मुसलमानों को शब बारात में बख्शिश फरमा देता है, बेशुमार मुसलमानों को शब बारात में निजात अता फरमा देता है।
हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है उस रोशन किताब की जिसको हमने बरकत वाली रात में उतारा है, जिसको हमने बरकत वाली रात में उतारा है, और बेशक हम ही डर सुनाने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का हर हिकमत वाला काम बांट लिया जाता है अल्लाह के हुक्म से। हज़रात मोहतरम, मुफस्सिर इकराम ने इस आयत करीमा का माना यूँ लिया है, फरमाते हैं कि यहाँ एक लफ्ज़ आया है लैलतिन मुबारका, तो यहाँ लैलतिन मुबारका से मुराद या तो शब कद्र है, या शब बारात है, या शब मेराज है। बहरहाल मुफस्सिर इकराम का लैलतिन मुबारका से शब बारात मुराद देना ये इस बात की दलील है कि शब बारात एक अजीम रात है। शब बारात बड़ी मुतबर्रक और रहमत वाली रात है, और इस रात की अज़मत और फजीलत का कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि इस रात की अज़मत और फजीलत खुद मेरे मुस्तफ़ा करीम की हदीस से साबित है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि इला समाई दुनिया फयग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शार गनमिन। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व ताला अपने शान के मुताबिक आसमान पर जलवागर होता है, अपने शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, और यह ऐलान करता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई मगफरत मांगने वाला मैं उसकी मगफरत अता कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। यहां तक कि यह ऐलान रब की तरफ से सुबह सादिक यानी फजर के वक्त तक होता रहता है। तो पता क्या चला कि शब बारात ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक आम ऐलान होता है, बख्शिश का एक आम ऐलान होता है। इसलिए तो शायर कहता है कि आज की रात ना ख्वाबों में गुजरने पाए, आज की रात ना ख्वाबों में गुजरने पाए, आज की रात है रो रो के दुआ करने की, आज की रात है रो रो के दुआ करने की। हज़रात मोहतरम, तो इस रात में हम और आपको चाहिए कि हम नफल नमाजें पढ़ें, हम कुरान की तिलावत करें, जिसकी क़ज़ा हो वो क़ज़ा नमाजें पढ़ें। और एक अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शाबान की 15वीं शब में यानी शब बारात में सिर्फ जो है 100 रकात नफल नमाज इस तरह से पढ़ेगा कि हर रकात में सूरे फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़े यानी कुल अल्लाहु अहद पढ़े, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की तरफ 70 मरतबा नज़र रहमत फरमाता है, और हर नज़र रहमत के बदले में अल्लाह तबारक व ताला उसकी 70 हाजतों को पूरी फरमा देता है। और सबसे कम दर्जा की हाजत तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला शब बारात में उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो पता क्या चला कि शब बारात एक अजीम रात है, बड़ी मुतबर्रक रात है, और जो इस रात में सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 400 साल की इबादत से ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के पैगम्बर नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक पहाड़ से हुआ। आप बगैर मेरी गुफ्तगू को सुने और समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक पहाड़ से हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ पर एक खूबसूरत पत्थर को देखा। वो खूबसूरत पत्थर है और अंडे की तरह सफ़ेद था वो पत्थर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ताजुब हुआ कि या अल्लाह कितना खूबसूरत पत्थर है। तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, इससे भी ज़्यादा ताजुब की चीज़ तो उस खूबसूरत पत्थर में है जो मैंने रखा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला मुझे अंदर की चीज़ दिखा दे कि अंदर क्या है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ रब की बारगाह में कबूल हुई, और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से वो पत्थर फट गया। अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर फट गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में क्या देखा कि उस पत्थर में एक खूबसूरत पत्थर है, उस खूबसूरत पत्थर के अंदर एक शख्स इबादत में मशगूल है। उसके दाहिने जानिब एक अंगूर का दरख्त है जो फल से लदा हुआ है, जो फल से भरा है, और उसके बाएं जानिब पानी की नहर जारी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस आबिद शख्स से पूछा, अय आबिद शख्स ज़रा ये तो बताओ कि तुम कौन हो और कितने साल से इस पत्थर में इबादत कर रहे हो। तो उस शख्स ने जवाब दिया, अय शख्स, अय अल्लाह के नबी, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और 400 साल से इस पत्थर में इबादत कर रहा हूँ। क्या कहा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और 400 साल से इस पत्थर में इबादत कर रहा हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और ताज्जुब हुआ। अर्ज़ करने लगे, मालिक क्या इससे
नेक इंसान अब कोई दुनिया में नहीं हो सकता है, इसलिए कि जिस जगह ये इबादत कर रहा है वहाँ तो ना रियाकारी हो सकती है, वहाँ तो ना दिखलावा हो सकता है, सिर्फ तेरी ही इबादत हो सकती है। ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, क्या इससे ज्यादा अब दुनिया में कोई नेक इंसान नहीं हो सकता है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु सुनो, तुम्हारे बाद आखिरी नबी मेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती को, उनके गुलामों को शाबान की 15वीं शब अता फरमाऊंगा, यानी शबे बरात अता फरमाऊंगा। और मेरा हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती, उनका गुलाम शबे बरात में सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगा तो मैं उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस उम्मती से ज्यादा सवाब अता फरमाऊंगा, मैं उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस उम्मती से ज्यादा सवाब अता फरमाऊंगा। तो हम गुलामान मुस्तफ़ा का सिर्फ 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज अफजल होना किसी और वजह से नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आका करीम की उम्मत होने की वजह से है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम होने की वजह से है। तो जब भी जिंदगी में आपको ये रात मिले, जब भी आपको ये मौका मिले, तो कभी हाथ से जाने ना देना, बल्कि शबे बारात की रात में अपने रब को मना लेना, रो रो कर रब की बारगाह में दुआ कर लेना, अपने रब को मना लेना। अगर तुमने रब को राज़ी कर लिया तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम यहाँ भी कामयाब होते हुए नजर आओगे और कल मैदान महशर में भी कामयाब होते हुए नजर आओगे। हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मुल आयशा हजरत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक रोज़ मैंने आका करीम को बिस्तर पर नहीं पाया और मैं हुजूर की तलाश में निकली और हुजूर को तलाश करते करते मैं जन्नतुल बकी कब्रिस्तान पहुंच गई। कब्र में जाकर जन्नतुल बकी में जाकर मैंने हुजूर को पा लिया। तो मैंने क्या देखा कि हुजूर आसमान की तरफ हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती है हुजूर ने जब मुझे देखा तो देखकर इरशाद फरमाया, ऐ आयशा क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी रात है और शाबान के 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप बताइए कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? आप इरशाद फरमाइए कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? तो आका करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब में यानी शबे बारात में अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने मुसलमान बंदों में से बनी कल्ब के बकरियों के बालों के तादाद के बराबर गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमा देता है। बनी कल्ब में जितने बकरियां हैं और बकरी में जितने बाल हैं उतने ही लोगों की इस रात में बख्शिश हो जाती है। तो पता क्या चला कि शब बारात रहमत और बख्शिश की रात है, जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अपने बंदों पर इस कदर झमाझम बरसती है कि अल्लाह तबारक व तआला शबे बारात में अपने बंदों में से सिर्फ एक बंदा नहीं, 2 बंदा नहीं, 10,000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शबे बारात में अपने बंदों पर इस कदर झमाझम बरसती है कि अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब के बकरियों के बालों के तादाद के बराबर गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमा देता है। और बनी कल्ब मुल्क अरब का एक मशहूर कबीला था, जिस कबीले में अक्सर लोग जो है बकरियां पाला करते थे और बकरी भी वो वाली पाला करते थे कि जिस बकरी में बाल ज्यादा होते थे, जिस बकरी में बाल ज्यादा होते थे। आज हमें और आपको तो एक बकरी में कितने बाल होते हैं ये मालूम नहीं, तो पूरे कबीले में जितने बकरियां हैं उस बाल के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो मालूम क्या हुआ कि शबे बारात ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमा देता है। और यही वो रात है कि जिस रात में लिखा जाता है कि कौन आइंदा साल पैदा होगा, कौन आइंदा साल मरेगा और साल भर में किनको कितनी रोजी मिलने वाली है। और साथ ही में इसी रात में हमारे आमाल भी रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो जिस रात में हमारे आमाल रब की बारगाह में पेश हो, जिस रात में हमारी जिंदगी और मौत का फैसला हो, जिस रात में साल भर में हमें कितनी रोजी मिलेगी, कितनी दौलत मिलेगी, तो क्या उस रात को हमें तमाशों में गुजारना चाहिए? क्या उस रात को हमें खेल कूद में गुजारना चाहिए? क्या उस रात को हमें मोबाइल चलाते हुए गुजार देना चाहिए? क्या उस रात को हमें एक दूसरे की ग़ीबत करते हुए गुजार देना चाहिए? क्या उस रात को हमें चौराहे पर बैठकर एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों की ग़ीबत और चुगलखोरी में गुजार देना चाहिए? नहीं, बल्कि
बल्कि होना तो ये चाहिए था कि शबे बारात की रात हम मस्जिद में गुजारें, शबे बारात की रात हम मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करें, रब को राजी करें और रब की बारगाह में ये दुआ करें कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं बड़ा पापी इंसान हूँ, मैं बड़ा खताकार हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा सियाकार हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, शबे बारात की बरकत से मेरे गुनाहों को माफ फरमा देना। बल्कि हमें तो होना तो ये चाहिए था कि शबे बारात की रात हम रब की बारगाह में रो रो कर ये दुआ मांगे, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे माबूद, मेरे नामाए आमाल में इतनी रोजी लिख दे कि मैं हज कर सकूं। ऐ मेरे माबूद, मेरे नामाए आमाल में तू इतनी रोजी लिख दे कि मैं गरीबों की मदद कर सकूं, मैं यतीमों की मदद कर सकूं, मैं बेवा और यतीमों की मदद कर सकूं। ऐ परवरदिगार आलम, होना तो ये चाहिए था कि शबे बारात की रात हम रब की बारगाह में ये दुआ करें कि ऐ परवरदिगार आलम, अगर मेरी जिंदगी बाकी रहे तो ईमान के साथ बाकी रहे, और जब भी तू मुझे मौत अता फरमाना तो ईमान के साथ मौत अता फरमाना। खुदा की कसम, जब शबे बारात की रात हमारी इस तरह गुजरेगी तो मेरा दावा है कि जब शबे बारात की रात हमारी इस तरह गुजरेगी तो शबे बारात की रात सिर्फ हमारे लिए रात ही नहीं होगी, बल्कि उस रात में हमारी निजात भी होगी और हमारी बख्शिश भी होगी। शायर कहता है, आज की रात ना ख्वाबों में गुजरने पाए, आज की रात है रो रो के दुआ करने की। खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक और आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था। रब कदीर कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। शायर कहता है, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, अरे मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। बरकतें हजार साथ में लाती है ये नमाज, मिलना है गर खुदा से तो मुसल्ला बिछा के देख, मिलना है गर खुदा से तो मुसल्ला बिछा के देख। पहले एक ज़रूरी मसले की वजाहत करता हूँ। पहले एक वज़ू के मुतालिक एक ज़रूरी मसला सुन लीजिए। आज हमारे बहुत सारे भाई जब मस्जिद में आते हैं, मस्जिद के बाहर हैंड पाइप वगैरह लगा रहता है, वज़ू खाना बना रहता है, हौज वगैरह बना रहता है, और हमारे बहुत सारे भाई उसमें वज़ू करते हैं, और वज़ू करने के बाद उसके जिस्म से वज़ू के कतरे टपकते रहते हैं, वज़ू के कतरे टपकते ही रहते हैं, और वो टपकने ही की हालत में मस्जिद में एंट्री कर जाते हैं, मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। मसला सुन लीजिए, पहले आप हजरात मेरी बात को सुन लीजिए कि आप इंसान के जिस्म और वज़ू और गुस्ल करने के बाद इंसान के जिस्म से जो पानी कतरा कतरा टपके, उस पानी को मस्जिद के अंदर गिराना हराम 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 है। अब अगर कोई शख्स वज़ू का पानी मस्जिद के अंदर गिराएगा तो वो सवाब बटोर कर नहीं लाएगा, बल्कि वो उल्टा गुनहगार बनेगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु, हमारे बहुत सारे भाई इस मसले की नावाकिफियत की बुनियाद पर, इस मसले को ना जानने की वजह से हमारे बहुत सारे भाई मस्जिद में आते हैं और वो तो सोचते हैं कि मैं सवाब कमाने जा रहा हूं, मगर वो उल्टा गुनाह करके जाते हैं, उल्टा वो गुनाह करके कमा के जाते हैं। आपको जब वज़ू बनाना हो तो वज़ू बनाने के बाद आप पहले टावेल से, रुमाल से, दस्ती से उस पानी को पूछ लिया कीजिए, पानी को वज़ू के बाद पूछ लिया कीजिए। मगर सवाल ये है कि कितना पानी पूछें, किस कदर पानी पूछें, पूछने का कोई तरीका इस्लाम ने बताया है कि नहीं, पूछने का तरीका कोई शरीयत ने बताया है कि नहीं। माँ की आगोश से लेकर कब्र के आगोश तक इंसान को जितने मराहिल की जरूरत पड़ती है, इंसान को जितने मसले की जरूरत पड़ती है, हर मसले की वजाहत की है मेरे मुस्तफ़ा ने, हर मसले की वजाहत की दी है आमना के लाल ने। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हर मसले की वजाहत फरमा दी है। क्या जिसने हर चीज की निशानदेही की है, पेशाब करने का तरीका क्या होगा, पाखाना करने का तरीका क्या होगा, जाड़े के मौसम में अगर कोई ढेले से इस्तिंजा करता है, गर्मी के मौसम में अगर कोई ढेले से इस्तिंजा करता है, उसका अंदाज क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। मेरे नबी ने सब कुछ बता दिया है, मेरे नबी ने कहीं कुछ नहीं छोड़ा। क्या तो जिसने हर चीज की निशानदेही की है, जिसने हर चीज को बताया है, क्या उसने टावेल इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताया होगा, क्या उसने दस्ते इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताया होगा। बताया है। हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें उलमा के सोहबत में बैठने की जरूरत है, हमें कुरान और हदीस पर पढ़ने की जरूरत है। जब तक हम इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज हलाल है और कौन सी चीज हराम है।
आप मसला सुन लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे गुलामों, वजू करने के बाद तुम तावेल इस्तेमाल ज़रूर करो, तुम रुमाल इस्तेमाल ज़रूर करो, मगर पानी इस तरह से ना पूछो कि जिस्म पर तरी भी ना रहे, जिस्म पर नमी भी बाकी ना रहे। आज हमारे भाई बहुत सारे भाई जब वजू करने के बाद टावेल से जब पानी पूछते हैं तो इतना दबाकर पूछते हैं कि लगता है कि उस पर पानी गुजरा भी नहीं था। बिल्कुल पूछ लेते हैं, बिल्कुल सुखा देते हैं। सुनिए शरीयत का तरीका। शरीयत ने बयान किया है कि जिस तरह से रुई का फहा होता है और इंसान जगह जगह मार करके जायद खून को बाहर कर देता है और खून की बहने की सूरत खत्म हो जाती है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं इस तरीके से तुम टावेल ले लो, रुमाल ले लो, दस्ती ले लो और रुई की फहा की तरह जगह जगह मार करके जायद पानी को बाहर कर दो, जायद पानी को खत्म कर दो ताकि टपकने की सलाहियत ना रहे, हाँ मगर जिस्म पर नमी बाकी रहे, जिस्म पर तरी बाकी रहे। सहाबा इकराम ने आका करीम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूलल्लाह अगर हम जिस्म पर नमी बाकी रहने दें, अगर हम जिस्म पर तरी बाकी रहने दें तो हमें इसका फायदा क्या मिलेगा, हमें इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, हमें इसका सवाब क्या मिलेगा। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अल वज़ू यफ़सिलु यौमल क़ियामा, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अगर तुम्हारे जिस्म पर नमी बाकी रहे, अगर तुम्हारे जिस्म पर तरी बाकी रहे और कल मैदान महशर में, कल क़यामत के दिन जब मीज़ान अमल पर तुम्हारे नेकी और बदी तोली जाएगी, जब कल क़यामत के दिन मीज़ान अमल पर तुम्हारा नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा, कल क़यामत के दिन जब तुम्हारा चक्का जाम हो जाएगा, जब तुम कल क़यामत के दिन मैदान महशर में फंस जाओगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं तरी को जमा करके, इन्हीं पानियों को जमा करके मेरा रब तुम्हारे नेकी के पल्ले पर रख देगा और तुम्हारा पल्ला भारी कर देगा और तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। पता क्या चला कि अगर इंसान इस छोटे मसले पर गौर करे और पानी उस तरीके से पूछे जिस तरह से पूछने का तरीका इस्लाम ने बताया है, जिस तरीके से पानी पूछने का तरीका हमें इस्लाम ने बताया है, और जिसमें पर नमी बाकी रहने दें, तरी बाकी रहने दें, तो यही पानी कल क़यामत के दिन हमारे लिए ज़रिया निजात बन जाती है, हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जाता है। एक हदीस पाक सुने, सुनाने बहक़ी शरीफ की हदीस पाक है, और ये हदीस तो ऐसी है कि अगर इंसान इस हदीस को समझ ले, अगर इंसान इस हदीस पर गौर कर ले और अगर इंसान इस हदीस पर गौर और फिक्र कर ले तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। और इसी हदीस पाक से आप समझ लें कि मेरा रब अपने बंदों से कितना प्यार करता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जब अच्छा वज़ू करता है, इंसान जब अच्छा वज़ू करता है, बेहतरीन वज़ू करता है, वज़ू करने के बाद जब वो अपना कदम मस्जिद की जानिब बढ़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर उसे 10 नेकी अता फरमाता है और हर कदम पर उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। मगर आज हमारे मुआशरे में ये सिस्टम हो गया है, आज हमारे मुआशरे में ये रवाज हो गया है कि आज लोग ये बहाना बनाते हैं कि हमारा घर तो मस्जिद से बहुत दूर है, हम तो घर ही में नमाज पढ़ लेते हैं। आज अगर इंसान को थोड़ी सी तकलीफ होती है तो कहता है हमारा घर तो मस्जिद से बहुत दूर है, मैं तो घर में नमाज पढ़ लेता हूँ। सुनिए, एक कबीला था मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के उन आबादियों के दरमियान, वो कबीला मैं नबी की बारगाह में आया और आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरा घर तो मस्जिद नबवी से बहुत दूर है, तो आप हमको इजाज़त दे दीजिए ना कि हम अपना घर बेचकर मस्जिद नबवी के करीब हम अपना घर बना लें ताकि हमारा घर मस्जिद से करीब हो जाए। जब हमारा घर मस्जिद से करीब हो जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ सकें। तो सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज हैं, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, दियारतुन तुक्तबु आसारकुम, ऐ लोगों अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो, क्योंकि तुम अपने घरों से आओगे तुम्हारे कदम बढ़ जाएंगे और जितने कदम बढ़ जाएंगे उतने ही तुम्हारी नेकियां भी बढ़ती चली जाएगी, उतने ही तुम्हारी नेकियों में इजाफा भी होता चले जाएगा। इसलिए बहाना ना बनाया करो, मस्जिद में आया करो और मस्जिद में आकर नमाज की पाबंदी करो, जमात के साथ नमाज पढ़ा करो। हज़रात मोहतरम, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक रज़ा बरकाती, हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, हज़रत तशरीफ़ रखें। आप अपने माथे के आगों से हज़रत की चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफ़ा करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जब अच्छा वज़ू करता है, बेहतरीन वज़ू करता है, आपके यहाँ जब कोई फंक्शन वगैरह होता है, शादी ब्याह वगैरह होता है, तो आप पिंडल सजाते हैं और आप गेट के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, उसका वेलकम करते हैं कि नहीं? आप शादी के मौके पर आप अपने गेट के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उनका वेलकम करके आप उन्हें कुर्सी पर लाकर बिठाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, दुनियादार का मेहमान आए तो उसका वेलकम किया जाता है, दुनियादार का मेहमान आए तो उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन ऐ फरिश्तों, मस्जिद में आने वाला बंदा ये दुनियादार का मेहमान नहीं बल्कि ये परवरदिगार आलम का मेहमान है, ये अर्श मालिक का मेहमान है। इसलिए ऐ फरिश्तों, आसमान से रुए जमीन पर जाओ और मस्जिद के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ और मेरे आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करो। आप जब मस्जिद में एंट्री करते हैं, आप जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो फरिश्ते आपसे मुसाफा करते हैं, फरिश्ते आपसे मुआनका करते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, मेरा घर पाक, मेरा घर तय्यब व ताहिर, मेरा बंदा मेरी इबादत के लिए आया है और मेरे बंदे के जिस्म पे गुनाहों की गंदगी है, गुनाहों की नापाकी है, मेरा घर पाक है, मेरा घर तय्यब व ताहिर है और ये गुनाहों की नापा के लेकर मेरे पाक घर के अंदर आए, इसलिए मुझे गवारा नहीं। फरिश्तों, इसके जिस्म से इसके गुनाहों को उतार दो। आप जब मस्जिद में एंट्री करते हैं तो फरिश्ते आपके सारे गुनाहों को उतार करके मस्जिद के बाहर एक गुठली बनाकर मस्जिद के बाहर डाल देते हैं। आप पाक और साफ होकर मस्जिद में एंट्री करते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हैं और यहाँ आकर रब की इबादत करते हैं, रब की इबादत करते हैं। इबादत करने के बाद जब आप मस्जिद के बाहर जाने लगते हैं, आप इबादत करने के बाद जब आप मस्जिद से बाहर जाने लगते हैं तो यही फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे मालिक, तेरा घर पाक, ये बंदा गुनाहों की नापा के लेकर तेरे पाक घर के अंदर आया था और वो इस लायक नहीं था कि वो गुनाहों की नापा के लेकर तेरे पाक घर के अंदर आए, इसलिए मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक इसके जिस्म से गुनाहों को उतार करके तेरे हुक्म के मुताबिक मैंने गुठली बनाकर मस्जिद के बाहर डाल दी थी। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, अब ये बंदा ये तो मस्जिद से बाहर जा रहा है, अब ये तेरे पाक घर के अंदर नहीं रहेगा बल्कि ये तो बाहर जा रहा है। तो क्या ऐ मेरे महबूब, वो गुनाहों की गठली जो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक मस्जिद से बाहर डाल दी थी, तो क्या मैं फिर वो दोबारा तेरे बंदे के जिस्म पे लाद दूं, तेरे बंदे के सर पर लाद दूं? तो सुनिए मेरे रब की तरफ से जवाब क्या आता है। तो सुनिए मेरे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब क्या आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, मैं सिर्फ कहार व जब्बार नहीं हूं, ऐ फरिश्तों, मैं सिर्फ रहमान नहीं हूं, ऐ फरिश्तों, मैं सिर्फ रहमान नहीं हूं, मैं गफ्फार भी हूं, मैं गफूर रहीम भी हूं। ऐ फरिश्तों, जब मैं एक मर्तबा अपने बंदे को गुनाहों से पाक और साफ करता हूं तो फिर मैं उन्हें पाक और साफ कर ही देता हूं, फिर मैं उन्हें दोबारा गंदगी करने की कोशिश भी नहीं करता। पता क्या चला कि आप जब बेहतरीन और सुन्नत के मुताबिक वजू करके मस्जिद में आते हैं तो आप गुनाहों से पाक और साफ होकर मस्जिद में दाखिल होते हैं, आप गुनाहों से पाक कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने आवारागर्दी की, अगर आपने गुंडागर्दी की, अगर आपने जो है एक मुसलमानों की ग़ीबत की, चौराहे पर बैठकर अइम्मा-ए किराम की ग़ीबत की, मुसलमानों की ग़ीबत की, तो याद रखना तुम यहाँ भी ज़लील ख़ार हो जाओगे और कल मैदान महशर में भी ज़लील ख़ार हो जाओगे। ऐ कौम मुस्लिम के जवानों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी की बिसात क्या है? तुम कितने साल इस दुनिया में जीने के लिए आए हो? क्या क़यामत का ऐलान तुम्हारे हक में नहीं लिखा गया है? अरे तुम्हारी जिंदगी की बिसात क्या है? मेरा मुस्तफ़ा इरशाद फरमाता है, आमारु उम्मती बैना सबईन व सित्तीन, मेरे अक्सर उम्मती की उम्र, मेरे अक्सर उम्मती की एज 60 से 70 साल के अंदर है। आज तुम्हारे दरमियान से जो जनाजे उठ रहे हैं, तुम उनकी जिंदगी का हिसाब लगा लेना।
ज्यादातर लोग 60 से 70 साल के अंदर दुनिया को खैराबाद कहकर कब्रिस्तान को आबाद किए होते हैं। और तुम में से कुछ तो वो हो जो 40 साल जी लिए हो, जो 45 साल जी लिए हो। आका करीम के हुक्म के मुताबिक 60 से 70 साल ही जीना है, 60 से 70 साल ही जिंदा रहना है। अब मुझे बताओ और कितना साल जियोगे? 10 साल? और कितना साल जियोगे? 15 साल? और कितना साल जियोगे? 25 साल? और कितना साल जियोगे? 30 साल? इस मुख्तसर सी जिंदगी की रंगीन के लिए तुम अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, तुम अपनी आखिरत की नेमतों को बर्बाद कर रहे हो। अरे अक्लमंद वो नहीं है जो इस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद करे, अक्लमंद वो नहीं है जो इस तरह से अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करे, बल्कि अक्लमंद वो है, दानिशमंद वो है, फाहम बीनश वाला वो है जो आज ही से अपने नफ्स का हिसाब लगा ले, अपने अमाल का हिसाब लगा ले और मरने के लिए तैयार हो जाए। अक्लमंद वो इंसान है, अक्लमंद वो इंसान नहीं जो इस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद करे। एक आखिरी हदीस पाक इंशाअल्लाह उसके बाद गुफ्तगू खत्म की जाएगी। आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ पर 2 लाइन लगाई जाए, एक लाइन नेकोकार की और एक लाइन बदकार की, जिस लाइन में चोर भी हो, जिस लाइन में बदमाश भी हो, जिस लाइन में चोर भी हो, गुंडे भी हो, जानी भी हो, फासिक व फाजिर भी हो, तो आप बताएं आपकी ख्वाहिश क्या होगी? नेकोकार की लाइन में खड़े होने की या बदकार की लाइन में खड़े होने की? आपकी इच्छा क्या होगी? इधर वाले लाइन में खड़े होने की या इधर वाले लाइन में खड़े होने की? और अगर आपको उठा करके बदकार की लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो आप सोचेंगे ये जमीन फट क्यों नहीं जाती, मैं अंदर घुस क्यों नहीं जाता हूँ। इंसान जितने मुझे देख रहे हैं सब समझ जाएंगे कि ये आवारा है, ये फासिक व फाजिर है, मेरा पोल खुल जाएगा, मेरा राज खुल जाएगा। सुनो, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह यासीन शरीफ की आयत करीमा के मुतालिक मेरा रब इरशाद फरमाएगा, क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, मुजरिमों आज के दिन अलग अलग हो जाओ, नेकोकारों आज के दिन अलग अलग हो जाओ। और हुजूर मुफ्ती अमजद अली जो बहार शरीयत के मुसन्निफ है, उन्होंने इस बात की सराहत फरमाई है कि 1000 में से 999 लोग जहन्नमी होंगे, एक सिर्फ जन्नती होगा। 1000 में से 999 लोग जहन्नमी होंगे, एक सिर्फ जन्नती होगा। लाइन से अलग किया जाएगा, नेकोकार की लाइन लगेगी, बदकार की लाइन लगेगी। मसला फंस जाएगा बेनमाजी का, वो किधर जाएंगे? बेनमाजी किस लाइन में खड़ा होगा? वो तो चाहेगा कि हम नेकोकार की लाइन में घुस जाएं, मगर वहां तो रब के अज़ीमुश्शान सिपाही फरिश्तगान निज़ाम का इंतजाम है, वहां तो रब के अज़ीमुश्शान सिपाही फरिश्तों का इंतजाम है। वो लोहे की तुरुप मारेंगे ना बेटे, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुम्हारे अकल ठिकाने आ जाएंगे, तुम बच नहीं पाओगे। कल क़यामत के दिन तुम छुप नहीं पाओगे, वहां घुसपैठी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पकड़ करके घसीट करके तुमको लाइन से बाहर कर दिया जाएगा। सवाल यह है बेनमाजी किस लाइन में होगा? चाहे चौड़ा चौड़ा लंबा लंबा कलमा पढ़ता हो, चाहे दिन में 1000 मरतबा नहीं लाख मरतबा कलमा पढ़ता हो, अगर तारीक सलात होगा, अगर बेनमाजी होगा, मैं नहीं कहता, मेरे नबी का फरमान सुन, जिस बेनबी का फरमान सुन, उस नबी का फरमान सुन जिस नबी पर तूने ईमान लिया है, उस नबी का फरमान सुन जिस जात पर तूने ईमान लिया है। मेरा मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, काना यौमल क़ियामत मा कारून व फिरऔन व हामान व शद्दाद व उबी इब्न खलफ। आका करीम इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी को घसीट करके उसी लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा जिस लाइन में फिरौन होगा, जिस लाइन में शद्दाद होगा, जिस लाइन में नमरूद होगा, और जो हश उनका होगा तकरीबन वही हश बेनमाजियों का भी होगा, तकरीबन वही हश बेनमाजी का भी होगा। हाँ, वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे, आप नहीं डाले जाओगे, लेकिन कुछ दिनों तक के लिए तो जरूर जहन्नम में डाले जाओगे। और जहन्नम की गर्मी का आलम तो ये, अल्लाहु अकबर, जहन्नम की गर्मी का आलम तो ये कि एक सिकन भी बर्दाश्त करना मुहाल हो जाएगा। इसलिए आए कौम मुस्लिम के जवानों, होश में आओ, नमाज की पाबंदी करो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन उस्सिबा फिन्नार हुक्बा। आका करीम इरशाद फरमाते हैं जो इंसान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ दे तो उसे एक हुकूक जहन्नम में रखा जाएगा। कितने? एक हुकूक जहन्नम में रखा जाएगा। पूछा, सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम ये हुकूक क्या चीज होती है, हुकूक किसे कहते हैं? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, हुकूक ये हुकूक 2 करोड़ 88 लाख साल का एक हुकूक होता है। कितने साल का? 2 करोड़ 88 लाख साल का एक हुकूक होता है। और जो जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़े तो उसे 2 करोड़ 88 लाख साल तक जहन्नम में रखा जाएगा।
2,88,00,000 साल तक जहन्नम में रहने का हकदार बन जाएगा। और दूसरी जगह आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफरा, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो गोया उसने काफिरों जैसा काम किया, उसने काफिरों जैसा काम किया। हमारे इमाम आजम के नजदीक जो इंसान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ दे वो काफिर तो नहीं होता है, लेकिन सजा क्या है वो सुनिए। हजरत इमाम हस्कफी अपनी किताब में लिखते हैं, वो फरमाते हैं, तारिकु सलाते अमदन यज़रिबु ज़रबन शदीदा हत्ता यसिलु मिनहु दम सुम्मा यबुसु हत्ता यदूम। फरमाया जो इंसान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ दे तो उसे उसकी इतनी पिटाई करो कि उसके जिस्म से खून निकले, उसके जिस्म से खून निकले। पूछा गया हजरत कि यही सजा काफी है? फरमा नहीं ये सजा काफी नहीं है। उसके बाद उस इंसान को जेल में डालो, जेल में। कब तक जेल में रहना है? फरमाया जब तक वो सच्ची तौबा करके सच्चा और पक्का नमाजी ना बन जाए तब तक उसे जेल में रहना है। आज हमारी हिरमा नसीबी ये है कि आज हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत नहीं है, इस्लामी कवानीन नहीं है, जिसकी वजह से ये कवानीन हम पर जारी नहीं होते, हम पर नाफिज नहीं होते। लेकिन जिस रब पर तूने ईमान लिया है उस रब ने तो ऐलान किया है ना कि एक दिन क़यामत भी आने वाली है। उस रसूल ने तो ऐलान किया है ना कि एक दिन क़यामत भी आने वाली है। उस दिन तो तेरा हिसाब होगा ना, फिर उस दिन क्या करोगे, फिर तेरा क्या अंजाम होगा। हाँ, और सुनिए, हमारे ये तो हमारे इमाम आजम का फतवा है कि जो इंसान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ दे तो उसे जो वो काफिर नहीं होगा, मुसलमान ही रहता है। हाँ, लेकिन सख्त गुनहगार होता है। लेकिन बहुत सारे सहाबा इकराम ऐसे भी हैं जो काफिर मानते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से पूछा गया, हजरत ये बताइए कि जो इंसान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ दे तो आप उसे क्या मानते हैं, काफिर मानते हैं या मुसलमान मानते हैं? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैं उसे काफिर मानता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा गया, हजरत आपका फतवा? फरमा मैं भी काफिर मानता हूँ। अबू हुरैरा से पूछा गया, हजरत आपका फतवा? फरमा मैं भी काफिर मानता हूँ। अबू दर्दा से पूछा गया, हजरत आपका फतवा? फरमा मैं भी काफिर मानता हूँ। मुआज बिन जबल से पूछा गया, हजरत आपका फतवा? फरमा मैं भी काफिर मानता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इमाम आजम के फतवे के मुताबिक काफिर नहीं होते हैं, मुसलमान ही रहते हैं, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं, आपको फरहत व मुसरत होने की जरूरत नहीं। अगर कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अगर मेरे रब इमाम आजम के बजाय हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से पूछ लिया, अये मसूद जरा ये तो बताओ कि जो इंसान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ दे तो तुम उसे क्या मानती हो? तो फिर वो तो फतवा देंगे ना कि कल क़यामत के दिन कि मैं तो उसे काफिर मानता हूँ, मैं तो उसे काफिर मानता हूँ। अगर मेरे रब ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से पूछ लिया, अबू दर्दा से पूछ लिया, मुआज बिन जबल से पूछ लिया, अगर इन सहाबा इकराम के फतवे के मुताबिक आपको काफिर मान करके कल क़यामत के दिन जहन्नम के हवाले कर दे, जहन्नम में डाल दे, तो फिर आपका क्या अंजाम होगा, फिर आपका क्या बनेगा? इसलिए ऐ कौम मुस्लिम के जवानों, होश में आओ, अपने बदअमालियों पर आंसू बहाओ, रब की बारगाह में तौबा करो, गिड़गिड़ाओ। वो रब बड़ा ही अरहमुर राहिमीन है, वो रब बड़ा ही गफूर रहीम है। उसने अपनी रहमत के एक दो नहीं बल्कि अपने रहमत के 100 हिस्से कर रखे हैं, 100 हिस्से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रहमत के 100 हिस्से कर रखे हैं। और यह हदीस कुदसी है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने रहमत के 100 हिस्से कर रखे हैं और उन 100 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा मैंने तमाम मखलूकात को दिया है और बाकी 99 हिस्से मैंने अपने गुनहगार बंदों को माफ करने के लिए रखा है। तो रब बड़ा ही गफूर रहीम है, बड़ा ही अमूर रहीम है। तो इसलिए ऐ लोगों, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बदअमालियों पर तौबा करो, रो गिड़गिड़ाओ और अपने रब को मनाओ। अगर रब राजी हो गए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे गुफ्तगू में अगर बोलने में और आप सामीन के सुनने में कहीं गलती हो, रब्बे कदीर हम सबों की गलती को माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।